क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, हमें पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब एआई में पाइथन का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइथन क्या है। पाइथन इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम। गाइडो वैन रोसम ने पाइथन को 1989 में बनाया था और इसका पहला वर्जन 1991 में बनाया आया था। पाइथन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स, लाइब्रेरीज, एक्सेप्शन, थ्रेड्स एंड ऑटोमेटेड मेमोरी मैनेजमेंट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब पाइथन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अंदर हमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती हैं। सब कुछ आपका एक ऑब्जेक्ट ही होता है। आपके इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं एंड ऑटोमेटेड मेमोरी मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी होती है। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है तो उस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप का भी वैल्यू आप स्टोर करोगे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू वो होल्ड कर रहा है। इन द सेंस कि अगर आपने एक var नाम का वेरिएबल बनाया है, var नाम के वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर आपने 20 स्टोर किया। अब ये 20 इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका पाइथन ऑटोमेटेड इसको समझ जाता है कि इसके अंदर ये कौन सी डेटा टाइप है, कौन सी वैल्यू है और इसको हमें कहाँ पे स्टोर करना है। अगला पॉइंट आता है कि मतलब हमें पाइथन को ही क्यों यूज करना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो पाइथन बहुत ही सिंपल है, इजी है। मतलब इसको लर्न करना बहुत ही आसान है। कुछ वर्ड ही यूज करके आप पाइथन को इस्तेमाल मतलब यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास 35 कीवर्ड होते हैं ना, आप उनका इस्तेमाल करके पूरे पाइथन को लर्न कर सकते हो। इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है। पाइथन पोर्टेबल होता है, यानी कि आप एक पेन ड्राइव के अंदर रख के आप कहीं पे भी ओवरऑल कहीं पे भी पाइथन को यूज कर सकते हो। इसके अंदर बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सेट एंड ऑल्सो ये ओपन सोर्स है, यानी कि पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चीजें पे नहीं करना होता है। अगला हमारा पॉइंट जो होता है, इट इज यूज फॉर, मतलब कि पाइथन किस पर्पज के लिए यूज होता है, कौन सी फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पाइथन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पाइथन को आप मल्टीपल फील्ड्स के अंदर यूज करते हो। आपको पाइथन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा है, जावा में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन होती है, हम उसको अलग अलग फील्ड्स के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। बट पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन, आप इसको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, आप इसका यूज़ एआई में कर सकते हो, मशीन लर्निंग के अंदर कर सकते हो, डेटा साइंस की फील्ड के अंदर कर सकते हो, आप इसका यूज़ एज ए बैकएंड लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बहुत सारी फील्ड होती है। ओवरऑल जो मैं प्रेफर करता हूँ वो एआई है और डेटा साइंस है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मतलब एआई कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है करंट टाइम में, इसकी यूजेस कितनी बढ़ रही है। तो इस वजह से मैं पाइथन को प्रेफर करता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और आप एज अपना करियर एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पाइथन से ही स्टार्ट करो। आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं आपको पाइथन सीखने के लिए, आपको एआई सीखने के लिए सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, आपको बाकी चीज़ें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन को सीख के आप कर क्या क्या सकते हो, मतलब वही दोबारा से वही क्वेश्चन है कि जनरल पर्पस का मतलब, आप अगर पाइथन सीखते हो तो आप इसको सर्वर के मतलब बैकएंड में सर्वर का क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार। मतलब जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन देता है ना, उतनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देता है। अगला हमारा पॉइंट आता है कि हमें पाइथन ही क्यों यूज करना चाहिए, वाई पाइथन। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडो, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी, etc। मतलब पाइथन को यूज आप कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी पे नहीं करना। पाइथन एज ए सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। आपने सुना होगा पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल? अगर मैं अपने एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली हाई लेवल का मतलब ये होता है कि हम इंसान जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, हम जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं ना, उसको पाइथन अंडरस्टैंड करता है। आप पूरे पाइथन में प्रोग्राम लिख सकते हो यूजिंग 35 कीवर्ड, जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना, वर्ड होते हैं, उन्हीं का यूज करके आप पूरे पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखोगे। हम आगे देखेंगे, अभी हम बेसिकली ये जान रहे हैं कि पाइथन हमें क्यों यूज करना चाहिए, पाइथन क्या है, किसने बनाई, ये सारी चीजें देख रहे हैं हम। पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर इसका कंपेयर किसी और से करोगे, मतलब वही है, हाथी का कंपेयर आप चींटी से कर रहे हो, वही वाला सीन है। बट यहाँ पे पाइथन क्या है ना, पाइथन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीपल फील्ड्स के अंदर यूज करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा चाहने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग इसको प्रिफर कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल रहे हैं। मतलब ओवरऑल पाइथन आज के डेट में फाड़ रहा है। आप इसको प्रिफर करो, आप इसको लर्न करो, एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पाइथन होनी चाहिए एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं खुद एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं तो मैं खुद प्रोग्रामिंग से बिलोंग नहीं करता था, बट मैंने भी पाइथन से ही स्टार्ट किया और आज मैं बहुत ही अच्छी जगह स्टैंड करता हूं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पाइथन लर्न करो, पाइथन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करो। हम आगे देखेंगे कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ओवरऑल हम अगले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं, डेटा टाइप से कितने टाइप्स होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की हम आगे के वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।